हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस अपने चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में। आज हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंस टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे पैसेज। क्या देखेंगे? पैसेज। काफ़ी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पैसेज में दिक्कत होती है, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जो है पेट का एग्ज़ाम हो, उसमें सब में पैसेज आता है। और सबसे ज़्यादा पैसेज की अगर बात करें तो सी टेट में बहुत अधिक पैसेज की मात्रा होती है और उसको करने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो उन सभी की समस्याओं को देखते हुए मैंने जो है ये पैसेज पोर्शन ले आया हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ये टॉपिक जो है उठाया हूँ क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से, पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा, जिससे कि आपको लास्ट में एडवांस लेवल मिल जाए, जिससे कि हर परीक्षाओं में, कोई भी परीक्षा आप दीजिए, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, अगर इंग्लिश है तो आपको आसानी से वो कर ले जाएंगे। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अ लेटर टू गॉड। अ का मतलब एक, अल का मतलब एक, और लेटर का मतलब दोस्तों पत्र, टू गॉड का मतलब भगवान को। किसको? भगवान को। अर्थात लेंचो, अब आप लोगों को याद आ ही गया होगा, एक लेंचो किसान रहता है जिसकी फसल जो है नष्ट हो जाती है ओलों के द्वारा। ओले जो है पड़ते हैं और उनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, तो बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहता, उनको केवल एक ही पर भरोसा होता है और वो होता है गॉड। और उनसे पैसे लेने के लिए कितना, लगभग 100 पीसों, लगभग 100 पीसों लेने के लिए उन्होंने भगवान को ही एक पत्र लिख दिया और भगवान का एड्रेस लिख दिया और उसको गए पोस्ट ऑफिस में, उसको पोस्ट भी कर दिए, डाल भी दिए। तो दोस्तों आज उसी टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। देखिए आगे होता है क्या। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आपको इसमें ग्रामर सेक्शन भी कुछ बताते चलेंगे जिससे कि आपका दोनों चीज़ कवर हो जाए। जैसे आप देखिए ए आया है। ए क्या है दोस्तों? ये आर्टिकल है। क्या है ये? आर्टिकल है। अब आप लोग आर्टिकल, जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम उनको अपने इस यूट्यूब के माध्यम से आर्टिकल भी पढ़ाएंगे। बाकी इंग्लिश के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और आपका जो है दूसरा टॉपिक उधर जीएस चल ही रहा है। और कुछ ही दिनों में जल्द ही आपको करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, करंट का भी क्लास मिलेगा। हाँ, बिजली का झटका वाला नहीं, करंट करंट अफेयर्स समसामयिक, कौन था? समसामयिक आपको दिया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे अ की। अ जो है हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है। कौन सा है? इनडिफिनिट आर्टिकल। और ए के साथ साथ आयन है, ये भी हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है। लेकिन डिफिनिट आर्टिकल कौन है फिर? डिफिनिट आर्टिकल आप हमारा जो है द है। क्या है? द है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन कभी आया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, ए एंड सॉरी इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। जिसमें इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और आपका आयन आ जाएगा और डिफिनिट आर्टिकल में आपका द आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ए और आयन जो होता है इनडिफिनिट है और द। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी अगर मान लीजिए ये पूछ लीजिएगा कि आर्टिकल कितने होते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस, आर्टिकल कितने होते हैं। अगर पूछा कि हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो आप बताएंगे 3 आर्टिकल्स। कौन कौन? ए, एन, और तीसरा क्या है स्टूडेंट? द। ये तो आर्टिकल की संख्या हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो तब वहां पे केवल 2 हो जाएंगे। कौन कौन? एक हो जाएगा आपका इनडिफिनिट और दूसरा हो जाएगा आपका डिफिनिट। इनडिफिनिट में आप देखेंगे ए और एन दोनों आ जाते हैं और डिफिनिट में आपका केवल द आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पुनः वीडियो को आगे बढ़ाइए। को इसमें कौन सी जल्दी है? ठीक है,
और कौन सा पैसा लग रहा है, ट्रेन छूट रही है, तो आप इसको नोट भी करते जाओ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स कमेंट्स। ये हमारा जो है पैसेज प्रैक्टिस, अर्थात इसमें पैसेज के जो है प्रैक्टिस की जाएगी। और ये लेवल 1 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेवल 1 क्या है? लेवल 1 का मतलब ये है बिल्कुल बेसिक लेवल। हमारा कोई भी स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश सीख रहा हो वो भी इसको कर सकता है, वो भी इसको कर सकता है। ये बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम इजी वे की तरह हम चलेंगे, ठीक है। और बाकी जब एडवांस धीरे धीरे करके हम सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारे सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट लें, सभी को समझ में आए। अगर किसी को कोई मीनिंग या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपके सर जी हैं जो पढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है लोगो है हमारे आपके ऑनलाइन बैच का, ये जो लिखा है रुद्रा क्लासेज। जैसे ही आप सर्च करते हैं इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज तो ये आइकॉन आपको मिलेगा, और इसी पे आप टिक करिए। जब आप इस पर टिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी वीडियो हैं वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपने पैसेज की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लेंचो हैं, और ये लेंचो जो हैं कब की बात है? जब इनकी सारी फसल नष्ट हो जाती है। और कौन नष्ट करता है? हेलस्टोन। कौन नष्ट करता है? हेलस्टोन। हेलस्टोन इनकी फसल नष्ट कर देती। अब हेलस्टोन क्या होते हैं? हेलस्टोन की मीनिंग होती है ओले। क्या होती है? ओले। हाँ भैया, ये ओले है, ओला नहीं है कि ओला बुक। ओला तो बुक किया जाता है ना भैया। हाँ, कि ओले को ओला बना दीजिए, ठीक है। लेकिन ओला भी होता है, ओला का ये मतलब प्लूरल है। हेल स्टोन्स अगर कर देंगे तो ओले हो जाएगा, अगर हेल स्टोन कर दो भाई एक होगा तो ओला हो जाएगा। तो खैर यहाँ गाड़ी वाला ओला नहीं है। तो ये उस समय की बात है जब इसकी फसल, यानी ये कौन है? ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हमारे लेंचो साहब हैं। कौन है? लेंचो, LENC, ये सी है, CHO, ये लेंचो साहब हैं। और इनकी फसल नष्ट हो गई है। अब ये बहुत निराश हो चुके हैं, और इनको केवल एक ही होप है। क्या है भैया? एक ही होप। होप, HOPE, मीनिंग देखिए, नोट करते जाएगा। होप का मतलब होता है आशा। होप का मतलब आशा या उम्मीद। क्या होती है दोस्तों? उम्मीद। आशा और उम्मीद। तो इनको किससे आशा थी? इनको आशा ये थी, उम्मीद ये थी कि हमारी जब फसल नष्ट हो गई है तो हम तो भूखों मर जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? भूखों मर जाएंगे। तो स्टार्विंग के कगार पे आ जाएंगे। स्टार्विंग होता है STARVING, स्टार्विंग माने होता है भूखों मरना। क्या होता है दोस्तों? भूखों मरना। तो अब भूखों कैसे मरेंगे भाई, जब इनके पास कुछ है नहीं और फसल भी नष्ट हो गई है, तो भूखों तो मरना ही पड़ेगा। स्टार्विंग के कगार पे आ गए। तो इसलिए इन्होंने ईश्वर से मदद करने के लिए मन में दृढ़ बनाया। और फिर ये देखिए, इनको इतना भरोसा है कि ईश्वर इनकी मदद करेंगे, और इसलिए इन्होंने पत्र लिखा। क्या लिखा? एक लेटर लिखा। ईश्वर के नाम एक इन्होंने लेटर लिखा। अब ये देखिए, ये लेटर लिख चुके हैं, और ये देखिए लेटर जो है पोस्ट करने जा रहे हैं। कहाँ? पोस्ट ऑफिस में। कहाँ जा रहे हैं? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो ये लेटर को पोस्ट भी कर देते हैं, और इनको ये भरोसा रहता है कि इन्होंने जो 100 पीसों, कितने पीसे मांगे थे बताइए भाई? 100 पीसों मांगे थे भगवान से कि हे ईश्वर, आप हमको 100 पीसों दे दीजिए, हमारी जो अगली फसल है तब तक आ जाएगी, और तब तक हमारे जीवन यापन के लिए भी हो जाएगा और फसल के लिए भी हो जाएगा। ऐसा इन्होंने पत्र लिखकर उन्होंने पोस्ट ऑफिस में भेज दिया, पोस्ट कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं फोटो में कि ये पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हैं, और ये सीन उस समय के है जब ओले पड़ना शुरू किए हैं। ये देखिए, इंटायर वैली में लेंचो का ही एक इकलौता घर है,
और ये नॉर्थ और ईस्ट। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, नॉर्थ का क्या मतलब होता है, उत्तर, नॉर्थ का मतलब उत्तर, और ईस्ट का मतलब पूरब। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरब। यानी उत्तर और पूरब के कॉर्नर से ये जो बादल निकले, बादल जो आ रहे थे, और इन्हीं की वजह से ये जो बारिश हुई, तो बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए। जब ओले पड़ने शुरू हो गए तो उनका ये देखिए, ये लड़का, हमने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा, बताया भी होगा कि जब बारिश पड़ने लगती है तो उनका लड़का घर के अंदर था और वहाँ से बाहर आ जाता है। क्या करने आता है, वर्षा की बूंदों को अपने बॉडी पर महसूस करने के लिए। भाई बारिश के सीजन में देखिए सभी लोग भीगना पसंद करते हैं कि भाई बारिश हो रही है, चलो भीगा जाए, है ना। और अच्छा भी लगता है बारिश में भीगना, और गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो खैर, अब मुंह में देखिए पानी न आए, तो खैर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से उसकी फसल धीरे धीरे क्या होने लगती है, ओलों की वजह से ये देखिए ये फसल उसकी नष्ट होने लगती है। और जब फसल इसकी नष्ट होने लगती है तो ये देखो बेचारा खड़े होकर के उसके लड़के और वो देख अपनी फसल को देख रहे हैं, सारी फसल उसकी नष्ट हो जाती है। अब फिर वो ईश्वर को पत्र लिखता है कि भाई हमको 100 पीसों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। तो इस प्रकार से वह जो है पत्र लिख देता है। तो अब हम लोग आते हैं अपने पैसेज की ओर। तो पहली चीज़ तो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि पहले पैसेज पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ें कि पहले क्वेश्चन पढ़ें। पहले क्या पढ़ें, पैसेज कि पहले क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये तो केवल एक प्रश्न है कि हम क्या पहले पढ़ें, इस पे डिपेंड नहीं होता है कि आप पहले क्या पढ़ते हैं। गौर बस इस बात का होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हिंदी कॉन्सेप्ट आपको, उसकी हिंदी समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि पैसेज बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको उसकी हिंदी, उसकी वर्ड मीनिंग नहीं आ रही है तो आपको पैसेज करने में दिक्कत होगी। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों कि आपको एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए। एक बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसमें जो चीज़ वो पूछ रहा है, देखिए जैसे कि क्वेश्चन में पूछा कि हाउ डिड लेंचो फिक्स द स्टैम्प। तो यहाँ पे खैर इधर देखिए बगल में हिंदी में भी लिखी है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये हो कि लेंचो ने कैसे फिक्स किया स्टैम्प को। तो यानी यहाँ पे जब फिक्स स्टैम्प, आपके मन में क्वेश्चन हो गया कि स्टैम्प को चिपकाने वाली बात पूछी जा रही है। दूसरा प्रश्न क्या है, मेल बॉक्स, यानी हु वेंट टू ओपन, जो डाक पेटी थी, मेल बॉक्स। मेल बॉक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल बॉक्स को बोलते हैं डाक पेटी, जिसमें चिट्ठी डाली जाती है। रेड कलर का होता है बड़ा सा डिब्बा। तो उसमें जो है जब चिट्ठी डाली जाती है तो कौन गया खोलने, दूसरा प्रश्न हो गया। और तीसरा प्रश्न क्या करा, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। हाउ मच माने कितना, और लेंचो पैसा पाता है, लेंचो को पैसा कितना मिलता है। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। लेंचो ने एम्प्लॉय में जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को उसने क्या बुलाया, उसने क्या उनको कहा। तो देखिए ये क्वेश्चंस हो गया। अब हम पैसेज की बात करते हैं। थोड़ा सा पैसेज को जूम कर लिया जाए क्या भाई, अच्छा रुको रुको भाई, चलो भैया जरा सा जूम 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 जूम, ये एकदम सही है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। चलो पहले ही देखिए आ गया वर्ड इमीडिएटली। तो भाई इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली का मतलब आप इसको बिल्कुल तुरंत नोट करिए, तुरंत पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, बहुवचन नहीं होगा, उठाइए तड़ाक से और इसको तुरंत नोट करिए भाई कि इमीडिएटली माने होता क्या है। इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए। हाँ भैया, अरे इमीडिएटली का मतलब ही होता है तुरंत। हाँ, इसको, इसका मीनिंग होता है तुरंत। इमीडिएटली माने क्या होता है, तुरंत। अगर आप इसको इंग्लिश और लिखना चाहते तो एट वंस, क्या होता है, एट वंस। ये दो मीनिंग आपको पता चल गई, एट वंस माने भी तुरंत और इमीडिएटली माने भी तुरंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इमीडिएटली माने तुरंत। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया। अब यहाँ पे देखिए वेंट अप,
वेंट अप, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया तो कौन सा टेंस हो जाएगा माय डियर? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो जाएगा भैया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, कहाँ गया? टू द विंडो, खिड़की के पास गया। विंडो माने खिड़की, विंडो माने खिड़की के पास गया। टू आस्क, अब यहाँ पे देखिए टू आस्क करा है, टू आस्क। अब यहाँ पे अगर आप अर्थ लगाओगे कि आस्क माने होता है पूछना, आस्क माने क्या होता है? पूछना, लेकिन यहाँ पे पूछने का मतलब मांगने से है, पूछने का मतलब मांगने से है। तो आपको उस अर्थ समझ में आना चाहिए। टू आस्क, उसने मांगा, क्या मांगा? पेपर, पेपर माने कागज, एंड इंक, और स्याही मांगा। क्या मांगा? पेपर मांगा और इंक मांगा, स्याही मांगा। फिर और क्या किया? ऑन द पब्लिक राइटिंग पैड, ऑन माने पर। दोस्तों ये ऑन क्या है बताइए? पार्ट ऑफ स्पीच में ऑन क्या है? ऑन का मतलब होता है मतलब पर, ऑन का मतलब पर। और ये पर है क्या? ऑन है क्या? प्रीपोजिशन है। क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है। और ऑन का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई वस्तु एक दूसरे को टचिंग TOUCHING या छुइंग हो, माने एक दूसरे को टच करे या छुए, तो वहां पे ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो खैर पब्लिक टेबल पर उसने जो है लिखना, उस पर रख कर लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ही स्टार्टेड टू, क्या करा? स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू करना, स्टार्टेड का मतलब लिखना शुरू किया, स्टार्टेड का मतलब लिखना शुरू किया, अर्थात लगा लगी लगे। क्या चीज? लगा लगी लगे। उसने ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखने लगा। कैसे? विथ मच रिंकलिंग, ये उस समय की बात है जब ये पत्र को दोबारा लिखता है, दूसरी बार जब ये पत्र को लिखता है। क्यों? क्योंकि पहली बार ये उस समय का पैसेज है जब वो पत्र को दूसरी बार लिखता है। पहली बार जब उसने पैसेज को लिखा, सॉरी पत्र को लिखा, तो उसको पहले 70 पीसों ही मिले थे। कितने पीसों मिले थे? 70। लेकिन उसको जरूरत कितनी की थी? 100 पीसों की थी। तो अब जब उसको 70 पैसे ही मिले, 100 नहीं मिले, तो थोड़ा सा नाराज हो गया। थोड़ा सा क्या हो गया? वह नाराज हो गया। और इसलिए जब वो लिखने लगा तो रिंकलिंग, देखिए एक वर्ड आया रिंकलिंग, ऑफ हिज ब्रो। अब इसको नोट कर लीजिए कि रिंकलिंग माने होता क्या है? रिंकलिंग माने होता है सिकोड़ना, सिकोड़ना। क्या होता है? सिकोड़ना। क्या सिकोड़ना? हिज ब्रो, ये वो ब्रो नहीं है, हाय ब्रो, वो वाला ब्रो नहीं है। ठीक है, ये ब्रो का मतलब होता है भौं है, आईब्रो। हाय ब्रो नहीं, आईब्रो। ठीक है, हाँ नहीं देखिए बोलते ना हाय ब्रो, तो हाय ब्रो वाला ब्रो नहीं है, ये आई वाला ब्रो है भैया। कौन सा? आई ब्रो। आईब्रो माने भाव है। तो वह अपने भावों को क्या करने लगा? सिकोड़ने लगा। सिकोड़ सिकोड़ कर, अपने गुस्से को दिखाकर, कास्ट बाय द एफर्ट, और वह मेहनत कर यानी कि प्रयास करके उसको क्या किया? उसको लिख रहा था। ही हैड टू मेक टू प्रेजेंट हिज आइडियाज, और इस प्रकार से वह अपने आइडियाज को, वह अपने आइडियाज को क्या करने लगा? वह अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने लगा, अर्थात शब्दों के माध्यम से उसको लिखने लगा। व्हेन ही फिनिश्ड, अब देखिए यहाँ व्हेन है। आप जानते हैं कि व्हेन माने दो मीनिंग, एक होता है कब और एक होता है जब। तो जब कब का प्रयोग आएगा तो कब का मतलब ये हो जाएगा कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिव का काम कर रहा है, जोड़ने का काम, ये प्लस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्लस का। तो आप जानते हैं कि ये कंजक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? कंजक्शन हो जाता है। जब आप लोग पढ़ेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जब सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है तब वहां पे आपको वेन का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय स्टैंप। अब यहाँ पे आई बात स्टैंप। स्टैंप माने होता है टिकट, स्टैंप माने टिकट। और उसने टिकट खरीदा।
अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्टैम्प तो आ गया, लेकिन यहाँ पे चिपकाने वाली बात आ गई, फिक्स वाली। तो अभी फिक्स वाला अभी वर्ड नहीं आया। विच ही लिक्ड, अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लाइक्ड, लिक्ड, लाइक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्ड माने, उस लाइक्ड का मीनिंग समझिए आप। लाइक्ड का मतलब क्या होता है? लाइक्ड का मतलब होता है, अब इसको हम कैसे बताएं, कि जैसे कि लार लगाकर, यानी लार लगाकर चिपकाना। लेई नहीं रही होगी उसके पास, तो अपना देसी लेई लगा दिया। लो भैया, देसी लेई लगा दिया, यानी लार लगा के, थूक लगा करके उसको चिपकाया। तो दोस्तों चलिए, अब यहाँ पे जब लाइक शब्द आ ही गया है, तो अब इसका एक और मीनिंग जान लीजिए। लाइक लिप्स, LIPS। हाँ, लाइक लिप्स का मतलब होता है मुंह में, मुंह में, यहाँ और लिख दे रहे हैं, पानी आना, मुंह में पानी आना। जैसे कोई भी चीज़, मान लो आप चले जा रहे हो, हाँ, और फुल्की की दुकान दिख गई, गोलगप्पा, पानी पूरी, अब आपके मुंह में पानी आ गया कि भाई यार खा लिया जाए, 10 रुपया सही खा लिया जाए, तब आगे बढ़ते हैं। तो मुंह में पानी आना आ गया। लाइक माने क्या होता है? मुंह में पानी आना। अगर इसी लाइक को हम ING लगा दें, LICKING, हाँ, लेकिन कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा पिटाई। लो भैया, फुल्की खाओगे पिटाई भी मिलेगी, पिटाई हो गया। अच्छा, एक और इसकी मीनिंग होती है हार, मैच हार गए आप, हाँ, आपने शर्त हार गए, तो इस प्रकार से। तो मीनिंग आप लोग नोट करते जाइएगा। एंड देन, और फिर क्या किया? देन अफिक्स, और फिर चिपका दिया, अफिक्स कर दिया। इनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका मिल गया, फीस्ट आ गया ना, देखिए यहाँ पे फिक्स भी है ना। तो यानी यहाँ पे यही कह रहा है कि उसने कैसे चिपकाया, स्टैम्प पेपर को उसने कैसे चिपकाया। तो ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अब यहाँ इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ही लाइक्ड, यहाँ से देखिए इसका आंसर, यहाँ से यहाँ, ही लाइक्ड यानी उसने चिपकाया, देन अफिक्स, और फिर चिपकाया कहाँ तक? इनवेलप, किसके ऊपर? इनवेलप का मतलब लिफाफा, इनवेलप का मतलब लिफाफा, लिफाफे के ऊपर चिपका। अब ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, ब्लो, ब्लो का मतलब होता है मुक्का मारकर। कैसे? मुक्का मारकर, उसको लगाया, लगाने के बाद एक मुक्का दिया, और उसके बाद वो चिपक गया बेचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या मिल गया ना? पहला क्वेश्चन कि उसने चिपकाया कैसे? उसने देसी लेई लगाया, यानी कि लिक्ड किया, चाटा उसको, और चाटने के बाद जो है इन्वेलप के ऊपर उसने लगाया, चिपकाया, और उस पर एक घूंचा लगा के उसको एकदम चिपका दिया। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओपन द मेल बॉक्स, हु ओपन द मेल बॉक्स, जब वह पत्र को डाला, द मोमेंट द लेटर फेल, और उसी पल उसने पत्र को फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका, मेल बॉक्स का मतलब पत्र पेटिका में डाल दिया। जब पत्र पेटिका में डाल दिया, तो जो पोस्ट मास्टर महोदय हैं, मेल बॉक्स में जब डाला, तो द पोस्ट मास्टर वेंट। तो पोस्ट मास्टर, इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? पोस्टमैन माने तो डाकिया होता है, लेकिन पोस्ट मास्टर का मतलब जान लीजिए डाकपाल। पोस्ट मास्टर का मतलब डाकपाल। तो डाकपाल महोदय हमारे जाते हैं और ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन करते हैं। देखिए यहाँ दिया ना, ओपन इट। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछ रहा है कि हु वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। तो आप यहाँ पे हु की जगह पे आप पोस्ट मास्टर कर दो, POST, पोस्ट मास्टर, MASTER। अब बाकी यही जोड़ दीजिए कि पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन द मेल बॉक्स। आपका दूसरा आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितने पैसे मिले थे? तो आप लोग जानते हैं कि लेंचो को कितने पैसे मिले थे? 70 पीसों मिले थे। और चाहिए कितने थे? 100 चाहिए थे। तो आप यहाँ हाउ मच की जगह लिख सकते हो कि लेंचो, यहाँ इसका आंसर क्या होगा? लेंचो गॉट 70 पीसों। लेंचो को कितने पीसों मिला था? 70 पीसों मिले था। तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया।
फिर चौथा कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। ओ यही तो मेन है कि उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा। तो ओपन गॉड, अच्छा उसमें देखिए पत्र में लिखा क्या था, बड़े मजे की बात है। हे भगवान, गॉड माने हे भगवान, ऑफ द मनी, आपने वह पैसा जो कि आई आस्क्ड पर, जो कि मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसो रीच्ड, मेरे पास तो केवल 70 पैसे ही आए। अब मैंने तो आपसे मांगा था 100 पीसे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास भगवान जी केवल 70 पैसे ही आ पाए थे, बाकी कहाँ गया भाई। पीसो रीड सेंड मी, अब ईश्वर से ये भी कर रहे हैं लेंचो कि कृपया मुझे और भी भेजिए, कम पड़ रहा है ना। सेंड मी द रेस्ट, यहाँ पे जो नहीं छपा है यहाँ पे रेस्ट होगा। रेस्ट का मतलब होता है आराम भी होता है, लेकिन यहाँ पे शेष भी है, माने बचा हुआ भाग। यानी अब 70 पीसे जब आ गए तो बचा कितना उसके पास, 30 पीसे और बच रहे हैं ना उसको चाहने के लिए। तो वही कह रहा है कि जो बचे हुए पीसे हैं कृपया उनको भी भेजने का कष्ट करें। क्यों क्यों कष्ट करें भाई भगवान जी? क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। भाई उसका फसल चौपट हो गया था इसलिए ज़रूरत तो है ये थी। बट लेकिन ओहो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल कर रहा है भगवान को कि बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना। क्या मत भेजना? टू मी, मेरे पास मत भेजना। कैसे भाई? थ्रू, कैसे? थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है द्वारा। थ्रू का मतलब क्या होता है? द्वारा, माध्यम, ये है थ्रू, THROUGH। थ्रू का मतलब होता है माध्यम। माध्यम बोल सकते हो या द्वारा बोल सकते हो कि इसके किनके द्वारा मत भेजना। मीनिंग नोट करते जाइएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। थ्रू, द्वारा, मेल के द्वारा, ओहो डाक के द्वारा मत भेजिए प्रभु जी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस ऑफ बंच ऑफ क्रूक्स, ओहो बंच ऑफ क्रूक्स माने बेईमानों के झुंड। किसके झुंड? बेईमान। ले भैया, जिन्होंने मदद किया हवन करे हाथ जले, यानी जिसने मदद किया उसी को तमगा लगा दिए। क्या? ये सब तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं ये सब बेईमानों के क्या हैं? झुंड हैं, बेईमानों के झुंड हैं। तो अब आपके चौथा आंसर देखिए, आपका चौथा आंसर मिल रहा होगा क्या कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पकड़िएगा। लेंचो, लेंचो कॉल्ड, यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे ईडी लगा दीजिए। लेंचो कॉल्ड टू द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस, यहाँ तक पकड़िए। क्या उन्होंने बोला था? ये बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड। ये आपका चौथा आंसर भी हो गया पैसे से। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा सा इसमें मीनिंग देख लीजिए। जैसे कि क्रूक है, क्रूक का मतलब क्या होता है? पहली बात तो क्रूक का मतलब ये होता है दोस्तों धोखेबाज। क्या होता है? धोखेबाज, बेईमान। धोखेबाज भी होता है भाई, बेईमान होता है, ठीक है। तभी तो उसको लगा कि हमारा पैसा 30 जो है पीसो रख लिए हैं ये लोग, बेईमान है तभी तो रख लिए, तो इसलिए क्रूक्स बोला। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए, क्रूक, जैसे क्रूक की जगह पे अगर हम कह दें कि CROON, क्रून, क्या कर दें? क्रून। तो क्रून का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुण गुनाना, गुनगुनाना, गुनगुना रहे हैं भौरे, तो गुनगुनाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुनगुनाना। तो मीनिंग नोट करते जाएगा, मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे आ गई दोस्तों बंच। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बंच पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, बताओ भाई स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? तो पार्ट ऑफ स्पीच में बंच का मतलब ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये झुंड है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पैसेज हमने आप लोगों का जो है कंप्लीट करवाया। तो कृपया आप सभी लोग हमारे इस जो है चैनल के माध्यम से इसी तरह से ज्ञान अर्जित करते रहिए।
और आप लोग अपने सलाह हमको देते रहिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और प्लीज़ ऐसे स्टूडेंट वो किसी भी क्लास के हों, चाहे वो छोटी कक्षा के हों चाहे बड़ी कक्षा हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कोई भी स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और आप लोग जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम हर प्रकार के वीडियो आपको पहुंचाते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे जो एक बेल आइकन होता है, जो घंटी होती है, उसको ज़रूर बजा दीजिएगा, टन टन। उसको जब बजा देंगे, टन टन कर देंगे, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा ऑल। क्या मिलेगा? ऑल। तो बस आपको एसी ऑल पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हम आपको जितने भी हमारे वीडियो होंगे, जब भी मैं बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और लाइक कर दीजिए भाई, ये तो ज़रूरी है, और शेयर कर दीजिए जैसे कि सभी को मिले। और हमारे जितने भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय, चाहे 10 मिनट हो चाहे 20 मिनट हो, आप लोगों ने हमारे लिए निकाला। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाह रहा हूं। अगला पैसेज थोड़ा इससे कठिन आएगा और टॉपिक पे आएगा, ठीक है। तो बेसब्री से करिए इंतज़ार, हम हमेशा रहेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।